सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नसाय। बंदो श्री गुरुपद कमल हरण विघ्न त्रयताप, जन्म मरण कलिमल हरण करन्नाश पाप। इस आयोजन में उपस्थित जोधपुर से पधारे हुए प्रसाद जी, हमारे कटहरी आश्रम से पधारे हुए शास्त्री साहब और भी विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए संतोषजन, धर्म परमात्मा के भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्वरूप श्रद्धामयी माता एवं बहनें, नगरवासी। अभी आपने संत गुरुजनों के द्वारा उनके विचार सुने और विचार सुनने पर ही हमारे अच्छे आचरण। आदमी को सब प्रकार का भोजन मिल जाए और उस भोजन के बाद भी एक चीज मांग होती, वो होती आचार। सब चीज मिल जाए तो उसका चाहती आचार मिलेगा। इसी प्रकार से जीवन में मांग किसकी होती, जिसका आचरण आचार पड़ेगा और आचार डालने के लिए विचार की जरूरत पड़ती। ये महिलाएं आचार्य जब डालती तो विचार करती कितना नमक डालना, कितनी हल्दी डालना, कितनी राई डालना और क्या क्या डालना। यदि उसमें नमक की कमी हो तो सब कुछ जाता है। ऐसा ही आचरण पवित्र बनाने के लिए सब विचारों की जरूरत है और ये विचार हमें कहाँ मिलते हैं, इस संत गुरुजनों के द्वारा ही मिलते हैं। इस विषय पर मैंने रात में चर्चा भी किया था, इसलिए हम थोड़ा सदगुरु कबीर के विचार पढ़े। सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ने किया और नरवार। साखी का भाव होता है हंस सेकम तुम सबल हो पर तुमने अपनी चाल को हंसी समझा। तुम ज्ञान रंग हो पर कुसंग के रंग में रंग कर और लगभग इस साथी पर थोड़ी चर्चा। हंस शब्द व पवित्र शब्द। हंस एक पक्षी होता है और वह पक्षी हमेशा उड़ता है, लंबी उड़ान होती है। हमारे गुरु जी बता रहे थे कि बाहर विदेश से भी और मानसरोवर में हंस आ जाते उड़ते, ठंडा है वहां। इसी प्रकार से हंस होता है जो उड़ने वाला, जैसे हंस पीछे कर और अनादि काल से वासना के साथ उड़ रहा। एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, चारों खाने में उड़ता है। और शरीर धारण करने के बाद भी हम उड़ते हैं, हमारा मन तो चलता ही। जागृत अवस्था में मन देखे सुने भोगे संस्कारों में चलता है, स्वप्न अवस्था पर उन संस्कारों को हम देखते हैं और एक अवस्था आती है अपना गमन अवस्था, जिस अवस्था को लेकर के उल्टे दूसरा शरीर बना देगा। इसलिए हम दूसरा हंस कहते हैं मानो, जैसे हंस के पास दूध और पानी की अलग अलग करने की क्षमता है, इसी प्रकार से मनुष्य के पास में सत्य और असत्य परखने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य को सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं, हंस तुम सबल हो, हे मानो तुम सबल हो। अब वो कौन कौन से बारे हैं हमारे पास?
सबसे पहले बल है आत्मा का, ज्ञान और विवेक। आत्मा का बल है ज्ञान और विवेक। आत्मा के बाद आता मन। मन का बल है श्रद्धा और साहस। यदि आपका मन बढ़िया हो तो श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा से आप सब कुछ प्राप्त कर जो है भक्ति भाव कर सकते हो, प्रेम से सबको आप जोड़ सकते हो। और आपके पास यदि साहस है, हिम्मत है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार करता है। मन का बल। तीसरा है तन का बल। तन का बल है शक्ति और पुरुषार्थ। यदि आपके पास में शक्ति है तो आप पुरुषार्थ कर सकते हो, और पुरुषार्थ करके अपने जीवन की सफलता बना सकते हो। कल भी मैंने बताया था, पुरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ करने वाला प्राणी। जिसके पास में पुरुषार्थ के 3 साधन है, दिल, दिमाग और इंद्रियां। इस विषय पर भी मैंने चर्चा किया था। तो ये हमारे बल हैं। परिवार का बल। परिवार का बल है सेवा और सहयोग। यदि आपके पास परिवार है तो आपको सेवा मिलेगी और आपको सहयोग मिलेगा। इस समाज का बल है संगठन। यदि आपके पास समाज होगी तो संगठन और अच्छी सलाह। इतने बल है हमारे पास। सदगुरु कबीर साहब ने हम तुम सबल हो, सब कुछ करने में श्रेष्ठ हो, परंतु चाल को है। एक उदाहरण मुझे याद आ गया। एक फकीर किसी देश से जब आया और दूसरे देश में प्रवेश कर रहा था, और प्रवेश जब किया तो वहां एक व्यक्ति था। व्यक्ति के हाथ में एक चमकदार थी। फकीर ने पूछा ये कैसे? उसने कहा एक चमकदार चीज है, बड़ी कीमती है। क्या कितनी कीमती है? इतनी कीमती है कि संसार की सारी चीजें हल्की हो जाएगी और संसार की सारी चीजें हल्की हो जाए और ऊंची हो जाए, भारी हो जाए। क्या हाल है? और इसमें कोई अवगुण नहीं है। हाँ, अवगुण भी है। अवगुण क्या है? इसमें एक छोटा सा छींटा पड़ जाए तो संसार की सब चीज भारी हल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी, थोड़ी नीची हल्की हो जाएगी। सबसे श्रेष्ठ चिंतन है, परंतु वासना का छींटा पड़ जाए, एक आसक्ति का छींटा पड़ जाए तो सबसे बड़ा। आदमी जीवन भर कितने अच्छा करे और कहीं थोड़ी सी गलती कर ले, छींटा आदमी बढ़िया होता पर बड़ा ज्ञान है, हल्का हो गया कि जितनी उसकी अच्छाई थी सब बेकार हो गई। इसी प्रकार से साथ कहते हैं चेतन तुम आत्मबल है, तुम्हारा विवेक बल है, श्रेष्ठ नहीं। जितने भी आविष्कार आज हैं वो किसके हैं? मनुष्य के हैं। जितनी भी शोध है वो मानव की। ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत तंत्र मंत्र गंत्र, ये सारी कल्पनाएं मनुष्य की तो है, पर अपनी कल्पना में पड़ के हल्का सरलता और अपनी आदत में ही आदमी हल्का हो जाता है। आदत आदमी ने बनाया और वही आदत में बढ़कर के बढ़कर जो हल्का हो जाता है और उसी जीवन को दुख पाता। हल्की अपनी चाल को हल्की करके। एक बार ये हुआ, एक शहर था और शहर में पुलिस का दबाव। ठीक 12 बजे का समय था, रात की। जवान ने देखा कि एक लड़का, जवान लड़का एक रोड पर खड़ा हुआ है। पुलिस उसके पास जाता और कहता, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या? मेरा नाम है सिंह सिंह। कहा जाता कि पुलिस में किसी का गाड़ी में दफ्तर देने के लिए गया और जब वहां से लौट करके आया तो फिर लड़का वहीं कोई पड़ा।
सिपाही ने कहा यार तुम्हारा नाम शेर सिंह, प्रभात का नाम क्या शमशेर सिंह? पत्नी का भला थे आ गया होगा तो ये धंधा निश्चय नहीं है। सिपाही के किसी गली में चला गया। फिर थोड़ी देर से आज लड़का वहीं था क्या यार तेरा नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह और रहते कहाँ? क्या शेरों वाली गली? फिर सिपाही रास्ते देखे के गया और फिर लौटा तो लड़का वहीं था क्या यार तेरा नाम शेर सिंह और बाप का नाम शमशेर सिंह और रहता है शेरों वाली गली में, तो घर क्यों नहीं जाता? क्या कुत्ता से घर लगता है? नाम है शेर सिंह, बाप का नाम है शमशेर सिंह और रहता है शेरों वाली गली में, कुत्तों से घर लगता है। यही तो है। मनुष्य श्रेष्ठ है पर अपनी आदत में पड़े। जो आदत वसदाचार रहित उत्थान से कहते हैं, जहाँ मानव का व्यवहार नहीं शैतान से। आदत ही तो आदमी को बनाती है लाचार, आदमी को आदत लाचार बनाती है और आलस बना लाचार बनाती है। आदत आदमी को लाचार बनाती है और आलस बना आदमी को लाचार बनाता है। और दूसरे नंबर बेशर्मी भी आदमी को लाचार। मैं कभी कभी बताया करता हूँ कि दो आदमी सहते हैं, किसके पास सहनशीलता होती है? एक होती ज्ञानी के पास सहनशीलता, वो ज्ञान के द्वारा समझदारी से सहता। दूसरा सहता है लाचार और बेशर्म और आलसी, वो भी सहता। वो क्यों सहता? उसके पास क्या सहनशीलता है? उसके पास है लाचारी, और लाचारी के कारण वो सब कुछ सह लेता। इसलिए कहते 100 जूता खाए तमाशा भुसके दे। कितने आदमी दुख पाता है, कष्ट पाता है, कलेश पाता है, पर अपनी लाचारी अपनी आदत को सुधार पाता है। और जो आदत को सुधार दे, स्वभाव को सुधार दे, वही तो बन जाता है। संसार में पूजा शरीर की नहीं होती, स्वभाव की होती है, और स्वभाव में क्या? एक बड़ा सुंदर सूत्र है, धनवान का सम्मान होगा। जो धनवान होगा उसका क्या होगा? सम्मान। आइए डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब, राजा साहब, धनवान का होता सम्मान और गुणवान की होती प्रशंसा। और तीसरे नंबर होता वैरागमान। वैरागमान का सम्मान भी होता है, प्रशंसा भी होती है, और वैरागमान की होती पूजा। इसलिए कहा जाता है जो अपने विकारों को त्याग देता है, रागों को त्याग देता है, वही वैरागमान होता। विकार क्या है? मन की आदत। एक बार में कहानी सुनी जाती है कि जब सुखदेव को वैराग्य हुआ तो सुखदेव को कहाँ पहुंचाया गया? उनके पिता ने उन्हें पहुंचाया राजा जनक के पास। चले जाओ जनक के पास में ज्ञान सीखने। और जब वो राजा जनक के पास में ज्ञान सीखने के लिए गया तो राजा जनक ने पहले से ही सदैसा खबर लिख दिया था। राजा सुखदेव व्यास जी ने सुखदेव जनक के पास में खबर भेज दिया था कि मेरा पुत्र आ रहा है और वो आ रहा है ज्ञान सीखने के लिए, और ज्ञान के बाद में वैराग्य की उत्पत्ति है। जिसका ज्ञान सही होगा तो उसको वैराग्य भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले उसकी परीक्षा कर लेना, तब ज्ञान देना। कहा जाता है कि सुखदेव पहुंचे, और जब सुखदेव पहुंचे तो राजा जनक ने सबसे पहले उनकी परीक्षा, किस चीज की परीक्षा ली? उनके स्वभाव की परीक्षा लिया था, उनके त्याग की परीक्षा लिया था। आदमी के जीवन में 3 ऐसी चीज है जो उसके स्वभाव और संस्कार को बर्बाद कर देती है, जीवन को बर्बाद कर देती है, और उन्हीं की त्याग की जरूरत है। सबसे पहले आदमी की मानव की आदत होती है, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो खाने की आदत, कोई भी चीज मुंह में डालता है ना, जिज्ञा का स्वभाव। दूसरा है जब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, थोड़ा सा सरकने लगता है तो लोग के संस्कार की चीज को पकड़ा, उस चीज को खींचा, उसको पकड़ा,
ये लोग के संस्कार। फिर जब आदमी जवान होता तो काम के संस्कार है। और ये तीनों आदत, तीनों संस्कार ही आदमी के जीवन को बर्बाद करते हैं। खाने के संस्कार, वस्तु के लोभ के संस्कार और काम वासना के संस्कार। और इनका जो त्यागी हो जाता वही तो श्रेष्ठ पुण्य होता। हुआ है कि इसी प्रकार से जनक ने परीक्षा लिया। सबसे पहले उन्हें 7 दिन तक वहां रखा गया जहां अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, और वहीं पर वो बैठे थे और सब लोग वहां पर खाते थे, पर उन्हें पकवान नहीं दिया जाता, उन्हें रूखा सूखा दे दिया जाता। तब भी वो आग बंद करके बैठे रहते और जो भी खा लेता था वो सामने खा लेता। जनक ने पूछा, वो महात्मा जी आए थे वो कैसे हैं? क्या महाराज वहां तो बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बड़ा भोजन बन रहा है, अच्छी अच्छी चीजें, और उन्हें रूखा सूखा दिया जाता तो भी वो मांगते थे ना, उधर देखते तो वो इसका तो जिज्ञा को स्वाद त्याग दिया। पहली सूझ त्याग की है सबसे पहली। कितने लोगों की आदत होती खाने की, छिपाते हैं, छिपा के खाते हैं, पर वो में जिज्ञा को त्यागा। उसके बाद 7 दिन जब बीतते हैं तो फिर वहां कहाँ रखा गया जहाँ हीरे मोती खजाना अच्छी अच्छी चीजें रखी थी, वहां रखा। जब वहां रखा तो शांत बैठे। 7 दिन के बाद में जब पूछा गया, 14 दिन हो गए, तो वो संत जी कैसे हैं? क्या वहां तो हीरे मोती अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं, परंतु उधर देखते ही क्या हो इसको कहा जाता कि 7 दिन के बाद में, 14 दिन के बाद फिर 7 दिन उन्हें कहाँ रखा गया जहाँ संगीत होते, महिलाएं गीत गाती, नाच गाती, श्रृंगार करते, वस्त्र बदलती, वैसी जगह पूछा गया कि वो संत जी कैसे जा रहे? महाराज वो तो एकदम ऐसे हैं कि उधर देखते नहीं, वो इसमें तो काम के लिए जाता है, इसने जिज्ञा को त्यागा है, इसने लोभ को त्यागा है, इसने काम को त्यागा है, इसलिए वहां गया। और उसकी उन्होंने पूजा। जब उनकी पूजा की राजा जनक ने, तो वहां के बड़े बड़े लोग, विद्वान भी लोग थे, राजा महाराजा भी थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप क्या कर रहे थे? क्यों क्या कर रहा हूं? पूजा कर रहे। मानव प्राणियों में श्रेष्ठ होता मानव, इसलिए आप मानव, इसलिए आप श्रेष्ठ। और मानव में श्रेष्ठ होता है ज्ञानी, इसलिए आप ज्ञानी भी। और समाज में श्रेष्ठ होता राजा, इसलिए आप राजा भी हो। और उम्र में श्रेष्ठ होता वृद्ध, इसलिए आप वृद्ध भी हो। और सभा में श्रेष्ठ होता विद्वान, इसलिए आप विद्वान भी हो। सभी तरह से आप श्रेष्ठ होकर इस बालक की पूजा कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं बालक क्या कहानी का तात्पर्य है, आदमी सबल कब होता है? जब अपने भीतर त्याग जीवन में आ जाता है, कोई सबल। हंसा तू तो सबल था, मानव तुम सब कुछ त्याग करके सबल श्रेष्ठ हो सकते हो, सबल तो हो ही हो, पर हमने अपनी चाल को, अपनी आदत को हल्की कर दिया, अपने संस्कारों को कमजोर बना दिया। इसलिए हम डरते हैं, भय खाते हैं, देवी देवता भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र। छोटी सी आदत नहीं छूटती, एक तंबाकू खाने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की आदत नहीं छूटती। किसी को कह दो भाई ये चीज छोड़ दो, क्या छोड़ तो दूर पर छूटती नहीं, तो क्यों मुंह में आ रही है? छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता है? कि उससे आत्मबल बर्बाद हो जाता है। जो आदमी दुर्व्यसनी होता है, जो आदमी दुराचारी होता है, उसकी तीनों शक्ति समाप्त हो जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो उसको जो है बुद्धि का जो क्या बल है वो समाप्त हो जाता, साहस, उसका साहस कमजोर। इसलिए साहस कमजोर होने पर वो आगे नहीं बताया हम तो अब क्या करें, बिगड़ेगी। साहस कमजोर हो जाता, माने दिल कमजोर हो जाता। दूसरे नंबर में उसका दिमाग कमजोर हो जाता।
वो अपने प्रति नहीं सोच पाता, अपने बाल बच्चों के प्रति नहीं सोच पाता, अपने भविष्य के प्रति नहीं सोच पाता, तो आदमी है। तीसरे नंबर में क्या कमजोर हो जाता है? इंद्रियां कमजोर हो जाती है। शरीर इतना कमजोर बन जाता है, जो दुराचारी होता, शराबी कबाबी होता है, वो मजबूत थोड़ी होता है। एक शराबी आदमी का शराब पीकर के हलवाई की दुकान में चला गया, हलवाई के पास गया तो हलवाई ने सोचा हाँ बनेगा, चलो इसको कुछ खाने पीने को दे दो। 2-4 भजिया दोने में रख दिया, कजा नीचे खा ले, पावरफुल था। और जैसे नीचे उतरा तो भर से गिर पड़ा। दोना हाथ में रखा रहा, भजिया नीचे झुलक गई। धीरे से जब नीचे झुका तो गधे बैठे थे, गधों ने तो भजिया खा लिया था, परंतु गधों की नींद पड़ी और नींद को उठा लिया और खाने लगा और कहने लगा होटल वाले साले बेईमान हो गए ना, नमक डालते नमक आदमी के जीवन में जब त्याग नहीं होता है तो वो इतना लाचार होता है, दिल को कमजोर कर लेता है, दिमाग को कमजोर कर लेता है, इंद्रियों को कमजोर कर लेता है, बल खत्म हो गया ना सब। ये त्याग आदमी की है। इसलिए कहा जाता है कि हंसा तो सबर से अपनी चाल आदत को हल्की करके लाता। और आदमी जब अपनी चाल को हल्का कर लेता है और गलत कर्म करता है तो वो कर्म के बंधन में भी पड़ के हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कर्म का जो बंधन है आदमी को लाचार बनाता है, वो अपना ही बनाया हुआ कर्म है। हमारी आदत ही हमको लाचार बनाती, अपनी आदत ही हमको लाचार बनाती है, हमारे कर्म ही हमको भयभीत बनाते हैं, कमजोर बना देते हैं। और वही तो हमारे जीवन में दिखते हैं। एक उदाहरण देके समझाऊं। एक बार विदेश में ईसाइयों की एक मीटिंग हुई और ईसाई का सिद्धांत है कि मानव मात्र ही मनुष्य की रूह है और जितने भी प्राणी है वो खाने पीने के लिए भगवान ने बनाए, से सबको खाओ और मनुष्य की रक्षा करो। पर यह हुआ कि यदि कोई गलत काम करता हो और उसे यदि दंड दिया जाए तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी होगा, तब तो खुदा परमात्मा नाराज हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम करो कि, और यदि दंड नहीं दिया जाता है तो जो है अपराध फैलता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक कारीगर भी बैठा, कारीगर ने कहा कि मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? क्या मेरे पास उपाय है कि आदमी को जब दंड दिया जाएगा तो हंसते हंसते मरेगा, और जब हंसते हंसते मरेगा तो परमात्मा भी नाराज नहीं होगा और दंड की दंड होगा। क्या ठीक है भाई, बना उपाय। उसने एक बड़ी सुंदर कुर्सी बनाई और एक बंगला बनवाया और उस बंगले में कई प्रकार की अच्छी अच्छी मनोरंजक चीजें और भी फोटो आदि रखे गए और उस कुर्सी पर एक एक्सीडेंट डाल दिया गया जो हंसने वाला आदमी बैठ के हंसते। और जब जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसे बताया नहीं जाता, जेल से ले जाकर के उसको बैठा जाता, इस कुर्सी में बैठ ले, इस बंगले में थोड़ा आराम कर। और जैसे बंगले में जाता, अच्छी अच्छी खाने को मिलती, पसंद हो जाता, कुर्सी में बैठता है, एक्सीडेंट छोड़ दिया जाता, हंसता, और जैसे हंसता वैसे चित्त से बटन दबा दी जाती, मर जाता। हाँ, ये अच्छा होता है। परमात्मा भी नाराज नहीं होगा, दंड भी पूरा हो जाएगा। कहा जाता है कुछ साल के बाद में वही कारीगर जिसने कुर्सी बनाई उसको भी मृत्युदंड का आदेश मिला, पर उसे बताया नहीं गया। और उसी बंगले की तरफ जब ले जाने लगे तो वो रोने लगा। जब उसी के किनारे गया तो और रोने लगा। वहां के जो कर्मचारी थे उनका ये अभी से रो रहा है और ये तो मरेगा तो रोते रोते मरेगा, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें? कर्मचारी जो बड़े बड़े अधिकारी थे, मजिस्ट्रेट आदमी, उनसे बताया गया कि सरकार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो पहले से रो रहा। और लोग तो हंसते थे, हंसते हंसते मरते थे, रो रहा है, क्या करें? अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी जब वहां आए, पूछे भाई क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि मैं मारा जाऊंगा।
क्या तुझे कैसे पता? क्या मुझे पता है? क्या कैसे पता है? सब लोग तो हंसते थे, तू रो रहा है। क्या उनको पता नहीं था? और मुझे पता है, क्योंकि इसकी कुर्सी के बनाने वाला नहीं है। वो पागल थे, उन्हें मालूम नहीं था। और इस कुर्सी का बनाने वाला मैं हूं, और इसलिए ज्यादा रो रहा कि मेरी बनाई कुर्सी मुझे मार गई। तो हमारा कर्म ही हमें मारता, हमारी आसक्ति हमें मार रही। क्यों मार रही है? इसलिए कि हमने विवेक बल को खो दिया है, आत्मबल को खो दिया है, सदाचार को खो दिया, इसलिए मारे जा रहे हैं। अपना बंधन ही हमको दुख देता है और कोई दूसरा देता नहीं है। हल्की अपनी चाल, हमने अपनी चाल को हल्की कर लिया, अपने हालत को हल्की कर लिया। ऐसे तो मानव सबल है, मनुष्य सबसे बड़ा देवता है। सबल का अर्थ होता लोग देवता में बहुत ज्यादा बल होता, परंतु देवता होता तो पता नहीं रहा कि नहीं देवताओं में बल, और सबसे बड़ा मनुष्य है, और मनुष्य ही सबसे बड़ा देवता, इसमें सबसे बड़ा बल है। और जो बलवान आदमी होता वही सबको देता है। कभी कभी मैं ये प्रसंग लेता हूँ कि देने वाला प्राणी, स्वेच्छा से देने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य। मंदसौर में ऐसे चर्चा कर रहा था कि स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है, इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा देवता है। एक सज्जन ने कहा, हमारा रोटी है, क्या बात है भाई? क्या ये भैंस 10 लीटर दूध देती है? देती नहीं है। बैल बोझा खींचते हैं, गधे बोझा खींचते हैं, क्या ये देते नहीं है? दिया जाता है, माल के, पीट के, खिला के, पिला के। स्वेच्छा से देने वाला थोड़े, स्वेच्छा से देने वाला सबल और स्वेच्छा से देने वाला सच्चा देवता ये मनुष्य। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं की कल्पना की। ये 33 कोटि देवता, पता नहीं ये 33 करोड़ देवता कहाँ बैठे। और आजकल तो ये प्रथा चल गई, जो कोई मर गया तो वो स्वर्गीय हो जाता। सब देवता, जो पापी भी मरे तो स्वर्गीय बन जाता। वास्तव में 33 कोटि देवताओं की जो कल्पना की है, वो कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, कोटि का अर्थ होता है प्रकार श्रेणी। 33 श्रेणी के पहले महापुरुष थे, हो सकता हो जिन्होंने समाज को कुछ दिया होगा, उनको देवता की पदवी दे दी गई। उसमें 33 का शास्त्रों में नाम आया है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति, ये 33। और इन देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर के हम पूजा पाठ करते और उनसे मांगते। ये बड़ी ये गड़बड़ प्रथा हम चला के रखते हैं, हम लाचार बने बैठे। पूजा होती है देवताओं की होती, पर कौन से देवताओं की होती? जो समाज को कुछ देता मानव। ये मिट्टी पत्थर की पूजा नहीं होती। जिसमें गुण होते हैं उनकी होती पूजा। छत्तीसगढ़ में मैं एक बार घूम रहा था, एक गांव में मैं गया, तो विद्यार्थी ने शंका किया, कहा गुरुजी बात ये कि जब हम किसी की पूजा करते, चरण पूजा, पैर की पूजा होती है, जब किसी का जो है अभिवादन करते तो चरण छूते हैं, ये चरण को क्यों छुआ जाता? सबसे ऊंचे सीधे इसको छूना चाहिए, या मुंह पवित्र इसको छूना चाहिए, इसकी पूजा होना चाहिए। मैंने बताया भैया पूजा होती प्रगतिवान, और प्रगति होती है जीवन में त्याग की, प्रगति होती है जिस सेवा करता उसकी, प्रगति होती है समझदार की। इसीलिए प्रगतिवान की पूजा होती है। शरीर की गति कौन देता? चरण। और हमारी जीवन की प्रगति कौन कराता? आचरण। इसलिए आचरण वाले की पूजा होती है। क्या गुरु जी बिल्कुल ठीक है, जो आचरण वाला होता है उनकी पूजा होती है। और आचरण वाला होता मनुष्य, पशु पक्षी नहीं। इसीलिए मनुष्य ही सबसे बड़ा देवता है, और मनुष्य में ही 33 कोटि देवताओं की जो कल्पना की है, वो 33 कोटि देवता कौन है? ये मनुष्य ही थे। जिन महापुरुषों का नाम लेकर कोई पशु पक्षी नहीं थे, मनुष्य गए होंगे, उन्होंने समाज को कुछ दिए, पर आज वो नहीं है। आज उनकी प्रतिमाओं की आप पूजा करें और कुछ मांगे तो मिलेगा क्या? नहीं। किसी अध्यापक ने आपको पढ़ाया हो,
और उसके बाद में अध्यापक की फोटो को आप ले रहे हैं और उसकी पूजा करके और कहें गुरुजी ये सवाल बताओ, बताएगा क्या? नहीं। हाँ, एक लाभ है, उससे आदर्श सीख सकते हो। क्या आदर्श सीख सकते हो कि गुरुजी इस प्रकार से